ये बिल्डिंग अवैध थी, ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। क्यों तोड़ी गई? ना हमारी जगह अवैध है। आज सुबह बाकी सटेट तोड़ दी। कहा जा रहा है कि आपकी जो बिल्डिंग है उस छत पर चढ़कर लोगों ने पत्थर चलाए थे। ये सब अफवाहें हैं, वहाँ एक भी पत्थर नहीं था। ये तो हमारे साथ नाजायज हुआ। आपने रोका नहीं, पूछा नहीं पुलिस से क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं, हमें बुलाया भी नहीं, ना हमसे पूछा गया। तकरीबन 5:30 बजे क्रेन लग गई थी वहाँ पर पूरे मकान को तोड़ने के लिए। जमशेद की भी गाड़ी तोड़ी गई। हाँ, जमशेद की भी गाड़ी तोड़ी गई है। जमशेद का ये कहना है कोई पत्थरबाज करता हुआ दिख जाए तो मुझे फांसी दे देना बजाय इसको। उस मकान के अंदर हमारे हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर शकुंतराज जी भी रहते हैं, सब इंस्पेक्टर शोभा रानी भी रहती है। उसी मकान में रेंट पर लेकर रहते। मतलब प्रशासन ने भी खुला छूट दे दिया सबको। प्रशासन को तो था ही नहीं, पुलिस वाले भी मुख्य दर्शक थे वहाँ पर। कि जब ये दंगा हो रहा था, 3 लोग जो है वो यहाँ फंस गए थे। पहचान वाले लोगों ने उनको अपने घर में घुसाया, गाड़ी में उनको वहाँ से पुलिस का हवाले किया, पुलिस ने उनको सोने तक पहुँचाया। मकान है ना जिसको दिखाया गया है, ये मिलता जुलता मकान है हमारे मकान से। अच्छा। तो उन्होंने जी मीडिया ने दिखा दिया कि ये मकान है। मेवात में मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने का सिलसिला जारी है और इसी बीच एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट को बुलडोज कर दिया गया है। यहाँ पर जो हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, जो मलबा आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा सहारा रेस्टोरेंट था। वेज नॉन वेज दोनों तरह के खाने यहाँ फराहम किए जाते थे और 3-4 मंजिला ये रेस्टोरेंट था। इसकी पुरानी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जब तोड़ा जा रहा है उसका विजुअल भी ट्विटर पर वायरल हो रहा है। अभी पूरा होटल ज़मीन दोज हो गया है और बुलडोज़र लगा करके तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि जमशेद नाम के एक शख्स का ये पूरा होटल था, ऊपर में इसमें रहायशी कमरे भी बने हुए थे, लेकिन इस पूरे को तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ा गया है, वजह क्या अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो लोगों का मानना है कि पिछले दिनों यानी 31 जुलाई को मेवात में जो हिंसा हुई थी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, एक तरफ शोभा यात्रा निकाली गई थी, दूसरी तरफ यहाँ के कुछ लोग थे और हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक हिंसा भड़क गई थी। उस हिंसा के हो जाने के बाद सरकार की तरफ से प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और चुन चुन करके मुसलमानों के जो मकानात है, जो घर है, उसको तोड़ा जा रहा है। उसमें एक ये है पूरा सहारा होटल के पूरे को ज़मीन दोज कर दिया गया है। अब देखिए किस तरह हालात है और उस दिन के जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब देखिए अभी भी सड़कों पर कुछ निशानात पड़े हुए हैं, पत्थरों की गाड़ियाँ जलाई गई थी, तोड़ा गया था। यहाँ पर भी देखिए कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है उसी में से गाड़ी है, शादी गाड़ी यहाँ लगी हुई थी या पहले से है। हालांकि ऐसा लग रहा है इसको देख करके कि गाड़ी पहले से लगी हुई थी, लेकिन इस गाड़ी के भी पूरे शीशे फूटे हुए हैं, तोड़ा गया है। तो ये पूरा मामला हुआ था। आगे कुछ और भी जगह पर हम जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह घरों को बुलडोज किया गया है, तोड़ा गया है। अभी हमने आपको एक होटल का विजुअल दिखाया जिसको तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र चला दिया गया। सहारा जमशेद होटल जो एक रेस्टोरेंट था जहाँ लोग आकर के खाना खाते थे और 4 मंजिला इमारत थी। इस इमारत को बगैर किसी नोटिस के ज़मीन दोज कर दिया गया। आप विजुअल देख सकते हैं और इल्ज़ाम लगाया गया कि इस छत से पत्थर चलाए गए थे, इस वजह से इसको तोड़ा गया है। अभी हम इस मकान के जो मालिक थे बिल्डिंग के, हाजी खलील रहमान, उनके घर पर मौजूद हैं। वो मौजूद हैं, उनकी अहलिया मौजूद है, उनके 2 बेटे भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस वजह से तोड़ा गया है और क्या वजह थी। हालांकि उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया करा कि हमारे घर के जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद है, सारे सबूत है, कोई अवैध कब्ज़ा नहीं, लीगल ज़मीन थी, उस पर इमारत बनाई गई थी और जमशेद नाम के एक ताजिर को इन्होंने रेंट पर ज़मीन दे रखी थी, जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा था। हाजी साहब, आपके मकान को तोड़ा गया है, क्या वजह है तोड़ने की? वजह कुछ नहीं पता जी, क्या वजह है। रही बात ये जो दंगा फसाद हुआ है, ये हमारे बच्चे इनसे इन्वेल्व दूर दूर तक भी नहीं है। हमारे बच्चे सब बिजनेसमैन हैं, कोई मुलाजिम है, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी बिल्डिंग थी, तकरीबन 10 साल से चली आ रही है और हमने इसको रेंट पर दे रखा था। ये दंगा फसादी, इसके ऊपर ना कोई चढ़ा है ना कोई पथराव हुआ है इसके ऊपर से। और जो जिसको हमने रेंट पर दे रखा था उसने उन लोगों को बल्कि जो है जो आए उनको भगाया है और जो पथराव हुआ है वो पत्थर उनके भी लगे। और जो है यहाँ ये कहना कि भाई ये बिल्डिंग अवैध थी, ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और कमेटी के अंदर ये जगह है और जो कमेटी के अंदर जो फ़ीस भरी जाती है साल में 2 साल में, उस फ़ीस के भी रसीद हमारे पास मौजूद है। अब रहा मसला ये कि क्यों तोड़ी गई, ना हमारी जगह अवैध है, ना हमारा जो है, ये सिर्फ इतना ज़रूर है कि
कि नक्शा पास नहीं था। और रही बात ये, नक्शा पास जो है वो तो 99% इस इनहू में है ही नहीं किसी का। ये कोई वजह नहीं हो सकती तोड़ने की। हमको नोटिस दिया जाता कि भाई आप इसका नक्शा पास कराओ, ये कराओ, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी किसी ने। कब नोटिस आए थे आपको तोड़ने की? नोटिस आए थे तकरीबन, तोड़ने के नहीं आए नोटिस। तोड़ने के नोटिस नहीं है आपको? तोड़ने के कब तोड़ा गया है इसको? ये कल कौन सी तारीख थी? कल, आज तोड़ा गया है। आज सुबह में तोड़ा गया। कल शाम से इसमें लगे हुए हैं, आज सुबह इसको मुकम्मल किया तोड़। आप गए देखने टूटने के बाद? मैं नहीं गया जी, हम तो डरे हुए हैं, हम क्यों जाए। और हमको बिठा दिया जाता है, उल्टा ही हमको मुलजिम बना लिया जाता है, हम क्यों जाए। कहा जा रहा है कि आपकी जो बिल्डिंग है उस छत पर चढ़कर लोगों ने पत्थर चलाए थे। ये सब अफवाहें हैं, वहाँ एक भी पत्थर नहीं था। जो बच्चे चढ़े थे वो वीडियो बना रहे थे वहाँ पर, जिस तरह के रेंट पे जो हमने दे रखा है जमशेद को, उसने पूरी बात हमें बताई कि 2 बच्चे चढ़े वीडियो बना रहे थे, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, न कोई पत्थर उसके ऊपर एक भी नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, छत पर 2 बच्चे चढ़े थे वीडियो बनाने के लिए। आंटी मौजूद है, हज्जन साहिबा, इनसे जानते हैं। चाची, आपको कब इत्तला मिली कि आपकी जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया गया है? सुबह सुबह मिली है। आज सुबह? कल शाम सुई। कल शाम से? हाँ, आज सुबह बाकी सटेट तोड़ दी। तो क्या कहेंगे प्रशासन से, सरकार से आप? अब हम कहाँ कहें, हम तो कुछ कह ही ना रहे भाई। हमारे साथ बुरा हो, हमारे तो बच्चा परेशान, बिगड़ बात ना काय के वहाँ में किसाई में, रोने में, झगड़े में, लगने में, सबसे मोहब्बत, सबसे सब कुछ। ये तो हमारे साथ नाजायज हुआ है। तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मेवातियों ने मारा है। ना भाई, हमने तो कोई मार तो देखो ना, हमने लड़ाई देखी ना, हमारे बच्चा ने का ये किसाई पता ही ना। हम तो सिर्फ अपने घर में बैठे, हमने लड़ाई के पीछे पता पड़ी कि लड़ाई होगी। बिल्कुल। भाई, आपका क्या नाम है? आकिल हुसैन। आकिल हुसैन। आप दोनों भाई हैं, सरफराज और। तो क्या किस तरह तोड़ा गया, कुछ तफसील बताइए इसकी। सर हमें तो ये पता नहीं किस हिसाब से तोड़ा गया, हमें तो कल पता लगी तोड़ने की। कल शाम में तोड़ा गया? कल शाम में तोड़ा गया, फिर आज सुबह 6:45 बजे सुबह। आप लोग गए वहाँ पर जब तोड़ा गया? नहीं गए हम तो। आपने रोका नहीं, पूछा नहीं पुलिस से क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं, हमें बुलाया भी नहीं, ना हमसे पूछा गया। तो आप लोगों ने क्या कुछ प्लान किया है लीगल एक्शन का, कार्रवाई का कुछ? हमने कोई प्लान नहीं किया है भाई, जो प्रशासन की मर्जी है वो कर। आप लोगों ने कोई FIR दर्ज नहीं कराया, कोई नोटिस नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो कुछ प्लान नहीं है आप लोगों का केस वैसे? हमारा कोई प्लान नहीं है अभी। हम तो हमारी कौन सुनने वाला। दूसरी बात ये जो प्रशासन कर रहा है अपनी तरफ से, भाई हम तो प्रशासन के साथ साथ हैं। तो मतलब एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है जिन लोगों के मकान को तोड़ा जा रहा है, सरकार ये संदेश दे रही है प्रशासन के इन लोगों ने दंगा में हिस्सा लिया था, पत्थर चलाया था, यात्रा को इन लोगों ने रोका था, इस वजह से इनके घर तोड़े गए हैं। नहीं, अगर ऐसा, क्योंकि हम तो उस मकान पर रहते नहीं हैं, हमने जमशेद को रेंट पे दे रखा था। जमशेद से मेरी बात हुई है, कल भी परसों भी बात हुई थी। जमशेद ने कही अगर मेरे छत पे से एक भी पत्थर बता दें या कुछ भी बता दें तो आप मेरे साथ जो करना वो कर लेना, है ना, मैं जिम्मेदार रहूँगा हर तरह का। और प्रशासन में उसको थाने में भी बुलाया गया था, थाने में भी अपने स्टेटमेंट यही दे के आए थे, उनको छोड़ दिया गया था। जमशेद को थाने में बुलाया गया? कब बुलाया गया था? उनको कल बुलाया था, कल पूरे दिन थाने में रहे थे, उनके स्टेटमेंट लिखवा के SHO ने उनको स्टेटमेंट दिया जमशेद ने? जमशेद ने यही कहा कि भाई मैंने जो अपनी कैमरे की वो है सारी रिकॉर्डिंग, CCTV कैमरेज थे उनको, हाँ DVR उनको दे दिया। अगर इसमें मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो मेरे फांसी लगा देना जी। और मेरे इस मकान का भी इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो। और नीचे खड़े होकर हमारी जो उनकी जमशेद की जो गाड़ियाँ वगैरह थी उनको भी तोड़ दी। एक CA का ऑफिस था, उनकी भी गाड़ी तोड़ दी। जमशेद की भी गाड़ी तोड़ी गई? हाँ, जमशेद की भी गाड़ी तोड़ी गई है। बाकी किन लोगों ने तोड़ी जमशेद की गाड़ी? ये भीड़ ने तोड़ी है, उन्हीं जो भीड़ थी वहाँ पर। और भीड़ तो 2 तरफ से थी। अब ये पता नहीं किसने तोड़ी किसने तोड़ी, लेकिन उस मकान पे भी पत्थर फेंके हैं। जमशेद के मकान पर भी पत्थर फेंके, शीशा वगैरह सारे तोड़ दिए थे। और ये सारी चीज़ होके उसके अंदर, उस मकान के अंदर हमारे हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर शकुंतराज जी भी रहते हैं, सब इंस्पेक्टर शोभा रानी भी रहती है उसी मकान में, रेंट पर लेकर रहते हैं। वो भी काफ़ी 3-4 साल से रह रहे हैं वहाँ पर। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बेकार, हमें यही पता नहीं था कि ऐसा, जब हमको नोटिस की बात आ रही थी इस मकान की, तो नोटिस की बात आई थी तो हमने उस टाइम, जब ये कह रहे हैं 2016 में हमने इनको नोटिस दिया था, उस 2016 के बाद मैंने इसकी ये फीस कमेटी ने मेरे से भरवा ली गई थी, नगर पालिका ने, तो मैंने ये भर दिया था। उसके बाद मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया।
पुलिस वाले भी आपके यहाँ रेंट पर रह रहे थे, तो जब तोड़ा गया तो उन लोगों से कुछ बातचीत हुई आपकी? उनसे बात हुई, वो गुड़गांव ड्यूटी पे थे, एक रेवाड़ी ड्यूटी पे थी। गुड़गांव वाले से बात हुई इंस्पेक्टर शकुंतला जी से, उन्होंने कही भाई ऐसा पता नहीं है, ऐसा कैसा कर रहे हैं, हमारे मकान पे तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। जमशेद हमारा इतना अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, जमशेद की आज तक इतनी भी शिकायत नहीं आई। सारे मेडिकल के डॉक्टरों की सबकी सेवा में, हरियाणा पुलिस की सेवा में, सबकी सेवा में वो लगा रहता था। पता नहीं सामान निकालने का इनको कोई मौका मौका नहीं दिया, कोई जो मौका पुलिस वाले 2 रहते थे किराए पर, उनका भी तो कुछ सामान होगा? उनका भी सारा मकान सारा तोड़ दिया गया, उनका भी सारा सामान उसी में रह उसी गया? में तोड़ दिया सारा मकान वही, उसी उनका पूरा सामान उसी मकान के अंदर है। जमशेद की पूरी फैमिली का सामान भी, क्योंकि जमशेद की फैमिली रहती थी क्या क्या था, मतलब कितनी मंजिला इमारत थी पूरी आपकी वो? ये एक फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। 4 मंजिला 3 मंजिला इमारत थी। मंजिले रहा- तो नीचे का रेस्टोरेंट था? नीचे रेस्टोरेंट और एक सीए का ऑफिस था उसमें। अच्छा, सीए का ऑफिस था। तो देखिए, सिर्फ मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि जो यात्रा लेकर के आए थे उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया था, जलाया गया था यहाँ के लोगों ने, लेकिन कह रहे हैं कि जमशेद जिनका रेस्टोरेंट है उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया, सीए थे वहाँ, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, पत्थर फेंके गए। तो आखिर किन लोगों ने तोड़ा होगा? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। फिर एक तरफा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और यही मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी कोई राइट्स होता है, कोई दंगा होता है, तो दो तरफा होता है। एक तरफ से हमला किया जाता है, दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जाता है, लेकिन वन साइडेड ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि यात्रा पर मेवातियों ने हमला किया, अटैक किया, जबकि पूरी सच्चाई सबूत मौजूद है। वो हथियार लेकर के आए थे, बंदूक लेकर के आए थे, रिवाल्वर लेकर के आए थे, तलवारें लेकर के आए थे, लहरा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। और जब ऐसा माहौल होता है तो हिंसा भड़कती है, और दोनों तरफ से होता है। कभी किसी की ज़्यादा पिटाई हो जाती है, कभी किसी की कम हो जाती है, किसी का ज़्यादा नुकसान, किसी का कम होता है, दोनों तरफ का नुकसान हुआ, लेकिन एक तरफा दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनकी छत पे कोई चढ़ा नहीं, पुलिस ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट लिया जमशेद को बुला करके जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और उन्होंने वाज़े कर दिया, उनको रिलीज़ भी कर दिया गया। फिर घर को, पूरी बिल्डिंग को बुलडोज़ कर दिया गया जो इनका है, इनका कुछ लेना देना नहीं। ये कितना बड़ा जुल्म इनके साथ। इनके एक और बेटे हैं हाजी साहब के, सरफराज नाम है इनका, ज़रा सा इनसे जानते हैं। सरफराज भाई, आपको क्या पता चला? हमें ये कल पता चल गया था, जब प्रोसेस चल रहा था ना, कि पटवारी वगैरह को बुलाया गया था कि मकान के डॉक्यूमेंट लेके आओ, और फिर उसके बाद शाम को कुछ बालकनी वगैरह डैमेज कर दी थी शाम तो को? हाँ, हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत नुकसान कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 इंच फालतू निकली पड़ी हो ये बाहर। लेकिन सुबह पता लगा कि सुबह 6 बजे तकरीबन 5:30 बजे क्रेन लग गई थी वहाँ पर पूरे मकान को तोड़ने के लिए। तो सुबह हमें वहाँ पड़ोसी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे आपके मकान को पूरे को ध्वस्त कर रहे हैं, सारा डेमोलिश कर दिया। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? मुआवजा वगैरह के लिए कुछ अप्लाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे? आप हमसे बेहतर जानते हो, कोई सुनने वाला है? इसलिए जो हम कार्रवाई में भी पैसे क्यों खर्च करें जब कुछ सुनने वाला अदालत नहीं जाएंगे आप? कोर्ट का दरवाजा? अभी हमारा कोई मूड नहीं, अभी हम इस पोजीशन में नहीं कि हम कुछ सोच भी सकें। अच्छा, क्यों किया है? मतलब कोई वजह तो बताई होगी ना इन्होंने तोड़ने कोई की? वजह नहीं बताई। ये कहा है कि इस पे पत्थरबाजी हुई है इस मकान से? इस मकान पर। कल उस जमशेद नाम के जिसने वो होटल चलाता है, उसने DVR, मतलब पुलिस वाले खुद ही ले गए थे तोड़कर DVR को, और उन्हें ये कह दिया जमशेद ने कि आप DVR चेक कर लो, CCTV फुटेज निकलवा लो। अगर जमशेद उन भीड़ को भगाता हुआ दिखाई देगा, नहीं उनको मारता हुआ दिखाई नहीं देगा, अगर मैं कहीं फॉल्ट निकल जाए तो मुझे फांसी चढ़ा देना। उनका कहना यह है कि मैं आपसे पूछता हूँ, घर पे कोई आदमी 100 आदमी की भीड़ आ जाए, उग्र भीड़ आ जाए, आप कितनों को रोक पाओगे? उसमें 1-2 चढ़ी जाएंगे। चढ़ने वाले 2 आदमी थे वो, जो आज तक जो है वो सर्कल करके दिखा रहा था, 2 आदमी थे कुल। उसमें से भी एक वीडियो बना रहा था, पत्थरबाजी कोई नहीं कर रहा था। अगर जमशेद का ये कहना है कोई पत्थरबाजी करता हुआ दिख जाए तो मुझे फांसी दे देना, बजाय इसको ख़त्म करने की। आप लोग कहाँ थे 31 जुलाई को? हम ये घर पे थे। आप घर पे थे? घर में भी आप नहीं कैमरा थे लगा भीड़ रखे, में? नहीं कुछ नहीं था, हम घर में भी कैमरा लगा रखे, यहाँ भी विजुअल है हमारे घर के। अच्छा, दंगा क्यों भड़की थी, क्या वजह थी? ये सोशल मीडिया की वजह से दंगा भड़का था। तो वहाँ से जैसे वो हमेशा निकलती है, ये ब्रजमंडल यात्रा हमेशा निकलती है, हर साल निकलती है। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने, वहाँ मजार तोड़ दी थी। लेकिन हमारे यहाँ 2021 में हमारे जो SP है, ईदगाह को तोड़ा था ना? तोड़ दिया। हमारे जो है SP है नरेंद्र बिजारनिया, वो इतने सख्त हैं इस मामले में, तो उन्होंने मजार तोड़ने के बाद मुस्लिम पक्ष को बिठाया, उनका मैं अपने पैसे से बनवाऊंगा, लेकिन आप भड़कना मत, बिल्कुल भी। कोई आपको भड़काना चाहे भड़कना मत, मैं इसमें यहाँ दंगे नहीं होने दूंगा। अपने मुस्लिम अपने पैसों, मतलब SP साहब ने पैसों से मजार बनवाई थी वो। हाँ, और अब भी SP साहब आ गए। ये लोग, ये SP साहब यहाँ पहले रहते तो यहाँ ऐसा नहीं होता।
एसपी साहब ऐसे हैं, ना तो हिंदू का पक्ष लेते हैं ना मुस्लिम का पक्ष लेते हैं, इतने सख्त हैं इस मामले में। मतलब प्रशासन ने भी खुला छूट दे दिया सबको। प्रशासन को तो था ही नहीं, पुलिस वाले भी मुख्य दर्शक थे वहाँ पर। सर एसपी साहब भी रिकमेंड, जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, हमें वहाँ नहीं पता, जैसे हम वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे दरअसल पता लगता है तो कुछ नहीं था वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि ये मतलब होना, ऊपर से उन्हें आग में घी डालने का काम कर दिया जब बिट्टू बजरंगी ने। जी। तो ये देखिए पूरी फैमिली है हाजी खलील रहमान की, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग का कुछ कह रहे हैं जी। इस मकान को दिखाते हैं हमारे छत पर, ये अच्छा, मकान देखिए, हाँ ये शायद ये जी न्यूज़ का एक कटिंग, आप स्क्रीन पर इसको देखिए, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। तो ये जी न्यूज़ पर कुछ लड़के मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी साफ किसी और का है, इसको दिखा रहे हैं हमारा मकान। अच्छा, ये आपका नहीं है? हमारे ये है, हमारे मकान में हम चैलेंज देते हैं कोई मिल जाए। ये हमारा मकान है, ये रहा। हाँ, ये इनका मकान है जो देख सकते हैं, इस पर कुछ नहीं है, खाली है। एक दूसरा मकान है जिस पर लोग नीचे खड़े हो रहे हैं, और हालांकि वहाँ भी कोई पत्थर चलाने का सीन नहीं दिख रहा है, बस वो लोग खड़े हैं। तो इसको दिखाया गया कि ये हाजी खलील रहमान का मकान है, इनसे पत्थर चलाया गया, और फिर प्रशासन ने आकर के इनके पूरे होटल को तोड़ दिया है। जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें इस वक्त होटल था, है ना। तो हाँ, जी न्यूज़ ने इसको दिखा दिया, जबकि बुलडोज़र की कार्रवाई को, जबकि आपका ये है। तो ये एक गलत रिपोर्टिंग भी है मीडिया की जो, और इसी वजह से तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो गोदी मीडिया है, इन्होंने इतना झूठ फैलाया है, कुछ का कुछ और बताते हैं, उसकी वजह से फिर कार्रवाई की जाती है। जी बोलिए। ये जो मकान है ना जिसको दिखाया गया है, ये मिलता जुलता मकान है हमारे मकान से। अच्छा। तो उन्होंने जी मीडिया ने दिखा दिया कि ये मकान है, जबकि हमारा मकान वो नहीं है जिस पे भीड़ थी। मतलब कह लिया जाए कि एक बेकसूर इंसान की पूरी बिल्डिंग को बुलडोज किया गया है, तोड़ा गया है, तो वो मीडिया की वजह से और जी न्यूज़ की वजह से, जी न्यूज़ की इस गलत रिपोर्टिंग ने इनके पूरे घर को ज़मींदोज़ करवा दिया है। कितना अब 8,000 स्क्वायर फुट एरिया था, 8 रुपये तो मिनिमम मांग के चलो। आपको लग रहा है कि मीडिया की गलत रिपोर्टिंग वजह से वो तो डेफिनेटली आपको ऑब्वियस सी बात है, वो तो है। अच्छा, एक बात आखिरी सवाल हाजी साहब से करते हैं मेवात की तारीख पर। हाजी साहब, मेवात का बड़ा इतिहास रहा है हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए, आप तो काफ़ी पुराने भी हैं। जी, बात दरअसल ऐसी है, यहाँ हिंदू कोई भी शादी होती है तो हमारे बगैर हिंदू भाइयों के साथ बगैर नहीं होती, और मुसलमानों की शादियाँ होती हैं बगैर हिंदू भाइयों के बगैर नहीं होती। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहाँ ना कोई जहर है, ना कोई फसाद है, ना कोई चढ़न है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं है। ये मशहूर इलाका है कि इसमें भाईचारा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, और हम अब भी कोशिश करेंगे कि भाईचारा ही बना रहे। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जब ये दंगा हो रहा था तो 3 लोग जो है वो सोने से वो यहाँ फंस गए थे। हमारे जान पहचान वाले लोगों ने उनको अपने घर में घुसाया, वो डर गए थे, हिंदू भाई थे वो। तो हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, आप घबराओ नहीं। आप उनको लिए चाय पिलाई गई, रोटी खिलाई गई, फिर उनको जो है कपड़े वपड़े पहनाकर गाड़ी में उनको वहाँ से पुलिस का हवाले किया। पुलिस ने उनको सोने तक पहुँचाया। उन्होंने ये बयान दिया, कल अखबार मेरे पास है कि म्यो के अंदर म्यो जिसने हमें बचाया है वो एक फरिश्ता है, उसने हमारी जान बचाई है। ये आई है नई खबर। तो आप इस पूरे दंगा फसाद के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? पूरे दंगा फसाद के लिए जो है सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा बवाल फैलाया गया है, इतना बड़ा जहर फैलाया गया है जो कि था ही नहीं कुछ। लोग कह रहे हैं कि सरकार भी जिम्मेदार है, प्लानिंग के तहत यहाँ सब कुछ कराया गया। सरकार जिम्मेदार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जिसके कत्ल 4-5 लड़के कत्ल हो गए हों और वो आदमी खामोश बैठा हो, वो इलाका खामोश बैठा हो, और फिर लोग आए जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और वो उल्टे सीधे नारे लगाएं कि ये होगा वो होगा, तो ये सब चीज़ें जो है भड़काऊ बयान उन्होंने दिए। और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। जब पत्थरबाजी एक साइड से शुरू हो गई, जाहिर है कि भाई दूसरी साइड से पत्थरबाजी पहले उस साइड से शुरू हुआ था। उस साइड से ये कॉर्नर पे मकान है, नल्लर मेडिकल रोड, नल्लर मेडिकल पर जी, वो कुएं पे ही है तहसील के सामने। वो बेचारा बहुत शरीफ ख़ानदान है, उसके शीशे वैसे सबसे पहले उन्होंने तोड़े। बजरंग दरबार मंदिर के पास उनका घर है? नहीं, मंदिर के पास नहीं, यही है मेडिकल रोड पे। मेडिकल रोड पे जहाँ हमारी कोठी है। अच्छा। जो डिस्मिस करी है वहीं है। उसका पैर टूटा हुआ, वो बेचारा बेड में पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं निकला, ऊपर से पत्थर चल रहे हैं। वो कौन लोग थे? वो रैली वाले थे, वो चाहे बजरंगी हो चाहे कोई भी हो।
तो ये कह रहे हैं कि पहले उधर से पत्थरबाजी हुई, फिर इधर से लोगों ने अपना बचाव किया। अरे पूरी फैमिली है, इनसे बराह रास्त हमने बातचीत की, बताया कि इनकी जो बिल्डिंग थी सहारा जमशेद नाम से, वहाँ रेस्टोरेंट चल रहा था, पूरे को ज़मीन दोस्त कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ग्राउंड ज़ीरो पर हम मौजूद हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह मेवात में हिंसा भड़की, जिम्मेदार कौन है और फिर प्रशासन की तरफ से किस तरह वन साइडेड कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।